अस्सलाम वालेकुम। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, शुरू किया हुआ था कानून उर्दू का मदद करो। ठीक है, इसमें हमने मुश्किल अल्फाज लिखे थे, अल्फाज को तोड़कर लिखे हैं, उसको जोड़कर लिखे। अब ये हमारे लिए सवाल जवाब। ठीक है, सवाल जवाब है। आपने इसमें ये करना है कि हर सवाल के आखिर में 3 जवाब दिए हुए हैं। ठीक है, जो इसका जो सही जवाब है वो मैं बोर्ड पर लिखूंगी। ठीक है, आपने भी यहाँ से देखकर जिस कलर की ये लाइंस लगी हुई है ना, जिस कलर में ये लाइन लगी हुई है जिगजैग, आपने इसी कलर से इसमें रंग भर देना है। ठीक है, इस खाने में जो सही जवाब है लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ कलर टिक लगाना है और कलर कर देना है, बस इतना काम है आपका। पहला सवाल है, चूजा क्यों रो रहा था? इसमें देखिए आप, सवाल है चूजा क्यों रो रहा था। इसके आपके पास 3 ऑप्शन है। वो घर का रास्ता भूल गया था, उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था, या फिर उसे भूख लग रही थी। अब इसका सही जवाब क्या है? उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था। आपने बोर्ड पर सिर्फ ये लिखोगे। ठीक है, आपने इसी ये दरमियान वाला जो खाना है इसमें आपने लाइट 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 ग्रीन कलर करना है। ठीक है, उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था। ठीक है, अगला सवाल है, वो कहाँ जाना चाहता था? वो कौन? चूजा। वो कहाँ जाना चाहता था? तो इसकी ऑप्शन है 3। बाग में घूमने, अपने घर, अपनी अम्मी के पास, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैदान में। जिस बच्चे ने रीडिंग की होगी वो तो जल्दी से उसको देख लेंगे और कह देंगे कि वो अपने घर में अपनी अम्मी के पास जाना चाहता था। सही जवाब क्या है? अपने घर, अपनी अम्मी के पास। जो जवाब वाला जो बॉक्स है आपने उसमें कलर करना है। आप जैसे ये ग्रीन जिगजैग बना हुआ है ना, तो आपने यहाँ पे ग्रीन करना है। ये येलो बना हुआ है, आपने यहाँ पे येलो ऑरेंज जो भी आपको ये लग रहा है, ठीक है, आपने वो भी कलर इसके अंदर कर देना है। आगे सफा नंबर 10, पेज नंबर 9 10, 2 पेजेस का काम। ठीक है, अगला सवाल है, उसकी मदद किसने की? चूजे की मदद किसने की? इसमें 3 ऑप्शन है। पहली है गाय ने, मुर्गी ने, या फिर चींटियों ने। गाय खाना ने तो की नहीं थी, वो तो कह रही थी कि मुझे खाना लेने जा रहा था, जाना है। ठीक है, मुर्गी मुर्गी चूजे की मामा है, वो तो घर पे अम्मी है उसकी, तो उसका घर पे वेट कर रही थी और वो बेचारा उसके पास जाना चाह रहा था। ठीक है, और मदद भी किसने की? लास्ट लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या? चींटियों ने। ठीक है, किसने मदद की थी? चींटियों ने।
चूंटियों ने चूजे की मदद किस तरह की। साइन पर लिख रही हूँ। बात है चूंटियों ने चूजे की मदद किस तरह की, तो इसकी 3 ऑप्शंस क्या है। उसकी अम्मी को बुलाकर लेकर आई, नहीं। उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया, ये भी नहीं। लास्ट ऑप्शन, उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गए। उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गए। आखिरी सवाल है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, इसकी भी 3 ऑप्शन है। नंबर 1, दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों की मदद नहीं करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो इसका इसका सही जवाब क्या होगा, दूसरों की मदद करना चाहिए। अब आप सवाल नंबर 1 में, इसमें आप ग्रीन कलर करेंगे। इसमें सवाल नंबर 2 में ऑरेंज कलर। जिस जिस कलर की ये लाइंस लगी हुई है आपके बुक पर, वही वाला कलर इसमें करना है, लेकिन लाइट, बिल्कुल लाइट। ये ब्लू है, ये पर्पल और ये फिर ग्रीन। ठीक है, और बिल्कुल लाइट शेडिंग जैसे होती है इस तरह से करना है, इतना डार्क ना हो कि नीचे उसका जवाब नजर ही ना आए। सफा नंबर 11 है। ठीक है, पेज नंबर 11। ठीक है, ये आपने यहाँ पर बुक में, यहाँ पर आपके पास स्पेस दी गई है, यहाँ पर आपके नीचे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो काम करते हैं, ठीक है, जैसे खेलते हैं स्कूल में जब आप आते हैं या घर पे रहते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या करते हैं, खेलते हैं। इसी तरह से आपने 5 बातें और लिखी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 5 लाइनें दी हुई है, हर लाइन पर एक आपने लिखा है। ठीक है, आप क्या करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद और क्या, खाते हैं, और
पीते हैं। और सबसे जरूरी बात जो बच्चे कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्या? बातें करते हैं। हमारा अगला सबक है नेक बच्चा। आपने अब इसमें सबसे पहले इस चैप्टर की आपने इस सबक की आपने रीडिंग करनी है, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करनी है। उसके बाद इसमें जो मुश्किल अल्फाज है उनके लिए आपने दायरा लगाना है और उनमें से कोई से 10 अल्फाज की इमला करनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें इसकी स्टोरी इसमें क्या है कि शाम का वक्त था, सारे बच्चे गली में खेल रहे थे, वो सब बहुत खुश थे। ठीक है, इतने में एक बुढ़िया वहां से कोई बूढ़ी औरत गुजरती है, वो बेचारी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है, उन्हें नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, उनकी आंखें खराब होती हैं, अंधी होती है वो। ठीक है, तो सारे बच्चे हंसना शुरू हो जाते हैं कि बुढ़िया गिर गई, बुढ़िया गिर गई। लेकिन उनमें से एक बच्चा होता है जो जल्दी से आगे होता है और उनसे कहते हैं कि आइए मैं आपको घर छोड़ा, और वो बुढ़िया को पकड़ के तो घर छोड़ाता है। उसके बाद बुढ़िया उस बच्चे को ढेर सारी दुआएं देती है। ठीक है, तो अब वो नेक बच्चा कौन होता है? वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी सुना दी है, लेकिन आपने इसकी रीडिंग अच्छी तरह से करनी है और हर मुश्किल लफ्ज के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, जब आप दायरा लगाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने सभी की रीडिंग की है या नहीं की। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई की है या नहीं की। फिर अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की हो तो हमें सवाल जवाब लिखने में भी बहुत मदद मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट पेज पर सवाल जवाब है। ठीक है, पहला लफ्ज है खेल। क्या?
आंधी, मट्टी, सहारा, पहुंचा, पहुंचा दिया। ठीक है, अब पहला लफ्ज क्या है? खेल, गुड़िया, आंधी, पत्थर, ठोकर, हंसे, मजाक, पहाड़ी, मट्टी, सहारा, प्यारे, पहुंचा। ठीक है, पहुंचा दिया, उसके घर, गुड़िया के घर पहुंचा दिया। आपने ये पूरे ये मुश्किल अल्फाज आपने अपनी कॉपी में लिखे हैं। मुश्किल अल्फाज लिखने के बाद आप हम इसके लिखेंगे, अल्फाज को तोड़कर लिखें और हरूफ को जोड़कर लिखें। हमने लिखना है आपको अल्फाज को तोड़कर। सबसे पहला लफ्ज क्या है? खेल। मैंने आपको बताया था कि जो दो चश्मी थे वाले अल्फाज होते हैं, भारी अल्फाज, भारी साउंड वाले अल्फाज, भारी आवाज वाले अल्फाज, उनकी अपनी पहचान होती है, उसको हम टट्टा ही लिखते हैं। जैसे ख, ख, ठीक है, ये भारी आवाज वाले अल्फाज हैं, दो चश्मी ए के साथ। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे काफ और दो चश्मी ए अलग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह घ, जितने भी लफ्ज हैं इनकी अपनी पहचान है, इसको हम दो चश्मी के को अलग इससे नहीं करेंगे। इसके बाद छोटी ये या बड़ी ये भी मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इसका आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे छोटी ये लिखनी है या बड़ी ये। ठीक है, तो इसका साउंड देखते हैं। अगर ए का साउंड आ रहा है जैसे ए, तो यहाँ पर हम बड़ी ये लिखेंगे। ठीक है, अगर छोटे ये का ई का साउंड आ रहा है तो हम उसमें छोटी ये लिखेंगे। अब इसमें क्या है? खेल, ए का साउंड आ रहा है तो हमें यहाँ पर ए की आवाज आ रही है तो हमने यहाँ पर बड़ी ये लिखी है। उसके बाद अलिफ, नून, दाल, यहाँ पर हमने दो चश्मी के को छोटी ए से अलग करना है। जिसके ऊपर तशदीद आ जाए उसको हमने दो बार लिखना होता है। जैसे बच्चे अरबी में हम पढ़ते हैं ना, जिसके ऊपर तशदीद आता है तो हम टू टाइम दो तक पढ़ते हैं। इसी तरह उर्दू में भी होता है बच्चे, पिक्चर का साउंड दो दफा आया, मुंह से उसमें बोलकर देखा, फिर आपको पता चलेगा। इस तरह से समझ नहीं आएगा।
सेंटर पे जो हम दरमियान में ये साइन लगा के, इसका क्या क्या मतलब होता है कि हमने किस लफ्ज को जोड़कर लिखना है और किसको अलग लिखना है। इसमें बुरी ई का साउंड आ रहा है, बुढ़िया ई, बुढ़िया, तो हमने इसमें लिखा छोटी के। चल, चलते, चे, पूरा लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों को लग रहा होता है कि ये अलिफ है, ठीक है, लेकिन जब हमने लाम लिखना है तो लाम को पूरा लिखना है। चलते, ठीक है, इधर हम लिखते हैं हरूफ को जोड़कर लिखते हैं। सबसे पहला लफ्ज है ठोकर, इसके बाद हंसे, हंसे, हे नून सीन पढ़िए, हंसे, सहारा, मजाक, आखिरी लफ्ज है झाड़ी, ये अब आपने हरूफ अल्फाज को तोड़कर लिखे और हरूफ को जोड़कर लिखे, ये आपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, और अच्छी नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे की अच्छी नीट हैंड राइटिंग होगी उसे मैं गोल्डन स्टार दूंगी फिर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।